सो हाय एवरीवन, माय नेम इज विश्वजीत घोष। यार आज हम जो बात करने वाले वो है हमारी अनऑर्डर्ड सेट और अनऑर्डर्ड मल्टी सेट। सो यार आप ये पूरा का पूरा टॉपिक देख सकते हो हर बार की तरह जो मैं बोलते रहता हूँ। जो हमने देखो ये सीक्वेंस कंटेनर पढ़ लिया, हमने सीक्वेंस अडेप्टर पढ़ लिया, हमने एसोसिएटिव कंटेनर का जो सेट और मल्टी सेट हमने खत्म कर लिया। और आज हमारा जो टॉपिक है यार वो है हमारी अनऑर्डर्ड सेट और अनऑर्डर्ड मल्टी सेट। आया बात समझ में? ये देखो फर्स्ट टॉपिक और सेकंड सॉरी चौथा चौथा टॉपिक। और यार मैं आपको आई थिंक आपको ये जो डिफरेंस है यार सेट मल्टी और अनऑर्डर्ड सेट और अनऑर्डर्ड मल्टी सेट के भी जो डिफरेंस है आई थिंक आपको ये पता चल ही गया होगा। और मैं अभी भी बोलता हूँ यार क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करता हूँ। देखो यार ये जो एसोसिएटिव कंटेनर है ये नथिंग बट इट इज अ ऑर्डर्ड एसोसिएटिव कंटेनर। ठीक है, ये ऑर्डर्ड में होगा, मतलब ये आपका सॉर्टेड फॉर्म में आपको देता जाएगा। ठीक है, जो अनऑर्डर्ड सेट है यार ये क्या करता है आपका, ये जो पूरा पूरा चीजें है यार ये आपको ना यार सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं देता है। आया बात समझ में? ये आपका अनऑर्डर्ड में देता है। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं सेट और मल्टी सेट के बीच डिफरेंस क्या है। सेट क्या है यार, सेट आपका सॉर्टेड ऑर्डर में देता है और जो दूसरा चीज वो फॉलो करता है वो ये होता है कि भाई वो डुप्लीकेट वैल्यू आपको नहीं देता है। अगर मैं मल्टी सेट की बात करूं वहां पर क्या हो रहा था, आपको डुप्लीकेट वैल्यू दिया गया था और प्लस क्या हो रहा था आपका सॉर्टेड ऑर्डर में था, क्योंकि ये वो ऑलरेडी हमने ये इसके पहले हमने पढ़ लिया कि ये सॉर्टेड एसोसिएटिव कंटेनर है। आया बात समझ में? अगर मैं अनऑर्डर्ड एसोसिएटिव कंटेनर की बात करूं तो ये सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, ये सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, आया बात समझ में? और दूसरा जो चीज क्या है, ये जो अनऑर्डर्ड सेट की अगर बात करूं ये सॉर्टेड तो नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड क्या है, आपको डुप्लीकेट वैल्यू ये नहीं देने वाला। आया बात समझ में? अगर मैं अनऑर्डर्ड मल्टी सेट की बात करूं ये आपका सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं आने वाला है, पर दूसरा जो चीज क्या है यार ये आपको डुप्लीकेट वैल्यू देने वाला है। आया बात? मल्टी मतलब डुप्लीकेट वैल्यू आपको देगा। आया बात समझ में? तो चलो यार कोड ब्लॉक्स पे जाकर कोड करते हैं। और यार कोड ब्लॉक्स जाने से पहले ये दो सिंटैक्स देख लो। ठीक है, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा अनऑर्डर्ड, देन आपका जो अंडरस्कोर ऑपरेटर, देन आपको सेट लिखना पड़ेगा और देखो आपका डेटा टाइप, देन ऑब्जेक्ट बनानी पड़ेगी। और ये हमारी प्रीडिफाइंड फंक्शन जो हर बार की तरह मैं करते रहता हूँ। चलो एक से कर लेते हैं। ठीक है, और ये जल्दी खत्म करेंगे। ये पूरा का पूरा काम जो होता है यार पूरा का पूरा आपका सेट की तरह काम करता है। पर हम ये देखेंगे क्या लोअर बाउंड इसके ऊपर यूज हो सकता है या नहीं, या अपर बाउंड इसके ऊपर यूज कर सकते हो नहीं। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे और ये टॉपिक हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलो यार आपने तो ऑलरेडी इंसर्ट फंक्शन तो जान ही लिया होगा। फाइंड फंक्शन के बारे में थोड़ा बात करेंगे, बहुत सिंपल है, जो हमने अगले वीडियो में बोला था बस वही रूल्स है हमारा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और यार अनऑर्डर्ड सेट आपके खाता के ऊपर में एक साइड में लिख लो कि भाई इट इज नथिंग बट हैश टेबल। ठीक है, ये हैश टेबल की तरह काम करता है। ठीक है, सो देखो यार हमने अनऑर्डर्ड सेट हमने एक हेडर फाइल ले लिया होगा, ले लिया हमने। और देखो हमने जस्ट यहाँ पर जस्ट कुछ वैल्यू असाइन कर दिया। और अगर मैं यहाँ पर और यार अगर मैं इसको रन करूंगा तो बेसिकली कुछ अनऑर्डर्ड क्या आने वाला है, मतलब अनऑर्डर्ड फैशन में आने वाला है। देखो क्या हो रहा है बेसिकली, देखो यहाँ पर कुछ रूल्स वो फॉलो नहीं कर रहा है। देखो पहले तो 70 आ रहा है, उसके बाद 80, उसके बाद 50, उसके बाद 11, 30, ये कुछ भी आपके ऊपर में आपका मतलब देता जा रहा है। आया बात समझ में यार? तो बेसिकली देख लो। और अगर मैं इसका साइज पता करूं कि भाई कितना साइज है, सो बस यहाँ पर जस्ट एक सीआउट स्टेटमेंट लगाऊंगा। क्या लिखूंगा यार, एस डॉट साइज। ठीक है, सो बेसिकली आपका जो है वो आपको बोल दिया जाएगा। ठीक है, सो सिंपल तरीका से, बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, सो आप इजीली देख पा रहे हो यार। ओके, अगर मैं इसको रन करूंगा सो आप इजीली देख पाओगे। देखो क्या साइज है, ऑब्वियसली इसके अंदर 7th एलिमेंट है, तो 7th एलिमेंट तो बेसिकली ऑब्वियसली आपका 7 आने वाला है। आया बात समझ में? और गाइस अभी बात करेंगे यार जो हमारी लोअर बाउंड और अपर बाउंड। ठीक है, तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड बेसिकली कैसे काम करता है आपको पता है यार, वो एक इटरेटर मतलब रिटर्न करता है। सो यहाँ पर हम देखेंगे वो कैसे काम करेगा। ठीक है, काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर काम नहीं करेगा, सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, लोअर बाउंड और इसके अंदर मैं 20 भेजता हूँ। सो अगर मैं इसके बाद रन करूंगा आई को, सो बेसिकली क्या होने वाला है यार, आपका एरर आने वाला है। ठीक है, आप इजीली यहाँ पर सिंपली देख पाओगे। सो अगर मैं इसको रन करूंगा सो बेसिकली देख पा रहे हो इसके ऊपर एरर आ रहा है। ठीक है, आप इजीली देख पा रहे हो ये वाला चीज। ठीक है, ओके, तो देख पा रहे हो यार ये हमारी एरर आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर देखो मैंने कुछ भी ऐसा कुछ भी मतलब सिंटैक्स के लिए कुछ भी गलत नहीं किया है, तब भी एरर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर अपर करूंगा सो बेसिकली क्या होने वाला है यार, अगर मैं अपर भी करूंगा ना तो फिर एरर आने वाला है, दोबारा से एरर आने वाला है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये यहाँ पर यूज नहीं कर पाओगे। ओके, सो ओके, अभी मैं एक ईप लगाता हूँ, ईप एस डॉट फाइंड लगाऊंगा। क्या फाइंड करूंगा, लेट्स सपोज 20 फाइंड करता हूँ। ठीक है, और ये पता है आपको एस डॉट एंड लिखना पड़ेगा, मतलब ये पूरा का पूरा। ठीक है, काम करने लग जाता है।
ठीक है, और एल्स में, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, अगर आपका मिल गया सो यस, ठीक है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने ये बोल रखा है अगले वीडियो में, आपको ये इसके बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 टॉपिक कवर करना है, ठीक है। सेम चीज़ है, सेट की तरह ही काम करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूंगा सो आप इजीली देख पा रहे हो, ऑब्वियसली 20 इसके अंदर रजिस्टर करेगा, सो आपका ये आंसर आने वाला है, ठीक है। जो एस डॉट एंड होता है बेसिकली, अगर आपका एलिमेंट मिल जाता है तो बेसिकली आपको वो ही रिटर्न हो जाता है। अगर आपका एलिमेंट नहीं मिलता है तो बेसिकली आपका साइज, ठीक है, बेसिकली आप एस डॉट एंड रिटर्न होता है, ठीक है। तो एस डॉट एंड क्या है, नथिंग बट साइज, ओके। सो समझ सकते हो, ओके। सो ओके, ये हमने कवर कर लिया। अभी हम बात करेंगे यार, अगर मैं इसको सी आउट करता हूँ दोबारा से ही, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, आपका डुप्लीकेट वैल्यू देखो इसके अंदर नहीं आ रहा है बात समझ में। सो अगर अगर मैं यहाँ पर मल्टी भाषा लिख देता हूँ, ठीक है, मल्टी सेट अनऑर्डर्ड मल्टी सेट, ओके, LTI, ठीक है। अगर मैं मल्टी सेट को लिख देता हूँ तो बेसिकली क्या होगा, ठीक है। अगर मैं अनऑर्डर्ड मल्टी सेट देता हूँ, सेट लिख देता हूँ, तो बेसिकली क्या होने वाला है, देखो देखो क्या हुआ बेसिकली, देखो आपका ना डुप्लीकेट वैल्यू भी आने वाला है, मतलब आपका डुप्लीकेट वैल्यू भी आ गया। आया बात समझ में, इसके अंदर देखो डुप्लीकेट वैल्यू भी आ गया। अगर मैं इसको साइज करूंगा ना, मतलब एस डॉट साइज करूंगा, सो आपको ये चीज समझ में आएगा। एस डॉट अगर मैं साइज करूंगा, सो आपको एक चीज समझ में आ जाएगा यार, SIZE, ठीक है। तो अगर मैं साइज करूंगा, ठीक है, सो आपको एक चीज समझ में आ जाएगा यार, ठीक है। चलो रन कर दिया, देखो 12 आ रहा है, तो बेसिकली आप इजीली समझ पा रहे हो क्या हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है। सो ये क्या दे रहा है, तो फिर आपको डुप्लीकेट वैल्यू भी दे रहा है और आपका अनऑर्डर्ड भी हो रहा है, ओके। अभी मैं यहाँ पर एक चीज बात करूंगा, वो यही होगा हमारी जो है अपर बाउंड और लोअर बाउंड। ऑटो IT करता हूँ और IT में क्या करूंगा यार, लोअर, ठीक है, लोअर बाउंड। और लोअर बाउंड इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, 20 देता हूँ, तो 20 देने के बाद मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर सी आउट करूंगा। सी आउट क्या करूंगा यार, जस्ट एस्ट्रिक ID, ठीक है। और यहाँ पर मुझे गलती भी हो गया, यहाँ पर मुझे एस डॉट लगानी पड़ेगी, ठीक है। चलो मैंने लगा दिया, सब कुछ सही है, ऑल राइट, ठीक है। चलो अगर मैं रन करूंगा इसको, देखो एरर आ रहा है। तो फिर बेसिकली ये एरर जो आ रहा है, आपको पता है यार, जो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम होता है वो क्या होता है, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम होता है, उसमें आपका ना सॉर्टेड ऑर्डर में काम होता है। आपको ऑलरेडी पता है यार, जो हमने एरर में पढ़ा रखे थे, तो उसमें क्या हो रहा था, आपका अगर सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है ना, तो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम आप लगा नहीं सकते। तो बेसिकली ये लोअर बाउंड भी अपर बाउंड भी ऐसा ही है, अगर आपका सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो आप इसमें लगा नहीं सकते हो। आया बात समझ में। तो अब भाई बोलो कि भाई अब वेक्टर में लगा सकता हूँ मैं ये चीज, ठीक है, क्या मैं इस वेक्टर को भी लगा सकता हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ा देख लो, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको डेमो दे देता हूँ। यहाँ पर जस्ट मैं वेक्टर लिखूंगा, देखो टॉपिक कवर, मतलब हमारा जो टॉपिक है वो कवर हो गया, ओके। जो आपका और भी जो फाइंड फंक्शन है पूरा का पूरा यहाँ पर आप मल्टीसेट में काम करवा सकते हो, ठीक है। सो अभी बस यही बात करेंगे, ओके। सो वेक्टर बना लिया, आपका हेडर फाइल देना पड़ेगा, हैज include वेक्टर, ठीक है। और अगर मैं रन करूंगा इसको, तो देखो एरर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सेट करूंगा, क्योंकि सेट क्या आता है, सेट क्या आता है बताओ यार, सेट आपका सॉर्टेड ऑर्डर में देता है, ओके। यहाँ पर मुझे सेट, ओके, हाँ जी। तो आपको तो हेडर फाइल देना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ओके। हेडर फाइल तो आपको देना ही पड़ेगा यार, एक चीज तो सर आप फॉलो करो ना। हाँ हो गया काम, देखो सेट में काम हो रहा था। आया बात समझ में, क्या बोल रहा हूँ मैं, तो फिर आपका सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है, ओके। आया बात समझ में। चलो अगर मैं यहाँ पर लिस्ट करूंगा, लिस्ट करता हूँ, लिस्ट क्या आता है, लिस्ट ऑर्डर देता है, नहीं देता है ना, ओके। हैज include INCL, ओके, लिस्ट, ठीक है। लिस्ट करता हूँ, रन करता हूँ, देखो लिस्ट में यही नहीं काम हो रहा है, क्यों नहीं काम हो रहा है पता है आपको, पता है, मैं नहीं बोलूंगा और भी। चलो काम खत्म, और चलो आज हमारा पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया, ओके। सो ये पूरा का पूरा टॉपिक दोबारा से देख लो, वेक्टर हमने पढ़ लिया, लिस्ट पढ़ लिया, DQ पढ़ लिया, क्यू, प्रायोरिटी क्यू, स्टैक, ये पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। हमने सेट पढ़ा, मैप पढ़ा, सॉरी 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 सेट पढ़ा, हमने मल्टी सेट पढ़ा, ठीक है, अनऑर्डर्ड सेट पढ़ा, और अनऑर्डर्ड मल्टी सेट हमने खत्म कर दिया, ठीक है। जो फंक्शन है वो एज इट इज मल्टी अनऑर्डर्ड सेट में जो काम हो रहा था वो अनऑर्डर्ड मल्टी सेट में एज इट इज काम होने वाला है। अपने सेट पढ़ लिया तो ये पूरा टॉपिक आपको खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ना हम ये मैप में नहीं घुसेंगे, मतलब मैप, मल्टी मैप, अनऑर्डर्ड मैप ये नहीं करेंगे। काल का जो वीडियो आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो हम बात करेंगे पेयर के बारे में। और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आया बात समझ में। अदर STL है, इसको मैंने अदर STL नाम के बुलाया है, ठीक है।
पेयर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट हो गया, चलो।